बताते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि हे राजन परीक्षित, जब वहां से बेटी को लेकर के आए हैं वसुदेव जी, और जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया और जेल के जिस जेल में वो रह रहे थे, जिस कारागृह में वो रह रहे थे, जैसे ही उसमें प्रवेश किया वैसे ही सभी जैसे ताले लगे हुए थे वैसे ही ताले लग गए, जैसे बेड़ियां पड़ी हुई थी वैसे ही बेड़ियां पड़ गई दोनों के, और पहरेदारों की नींद खुल गई। ये प्रभु की माया आज तक कोई जान ही नहीं पाया। कि कब क्या कर दे हमारे साथ में, कब हमें भिखारी से राजा बना दे, कब राजा से हमें भिखारी बना दे, कोई नहीं समझ पाया। तो बताते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि हे राजन परीक्षित, जब उस कन्या को लेकर के आई हैं तो वो कन्या की जैसे ही रोने की आवाज सुनी है कंसराज ने, वैसे ही दौड़ता हुआ पहुंच गया और उस बच्चे को, उस कन्या को हाथ में जैसे ही लिया उसको मारने के लिए, उसने सोचा ये तो 8वीं संतान है। जैसे ही लिया वैसे ही देवकी कहने लगी भैया ये तो कन्या है, ये आपकी भांजी है। आकाशवाणी ने तो ये कहा था कि तुम्हारा काल पैदा होगा, पुत्र पैदा होगा, लेकिन ये तो कन्या पैदा हुई है भैया, आप इसको ना मारो, ये तो कन्या है। कंसराज सोचने लगा कि बात तो सही कह रही है कि तो कन्या है, लेकिन उसके मन में एक बात और आ गई कि अगर मैंने इसको नहीं मारा तो हो सकता है इसका पति मुझे मार दे, क्योंकि ये तो 8वीं संतान है। 8वीं संतान क्योंकि हमारा काल बताई गई है, न मालूम इसका पति मुझे मार दे, न मालूम इसकी संतान मुझे मार दे, क्योंकि मेरा काल 8वीं संतान बताई है, इसलिए मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही कंसराज ने उसको मारना चाहा वैसे ही वो कन्या आकाश मार्ग मुड़ गई उसके हाथों से छूट करके, क्योंकि वो तो आदि शक्ति थी और आदि शक्ति को कोई भी नहीं मार सकता है। ऐसे ही हमारी माताओं में भी, माताएं भी हमारी आदि शक्ति हैं। ये इनको नहीं मालूम कि हम कितने ताकतवर हैं। जब भगवान ने स्त्री की रचना की थी उस समय पर कहा था कि आपने ये स्त्री जो बनाई है बड़ी कोमल है, ये बड़ी नाजुक है ये। तो ईश्वर ने कहा कि ये भले ही दिखने में कोमल है लेकिन इसके अंदर इतनी सहनशीलता होगी, इतनी शक्ति होगी कि पुरुष में भी उतनी शक्ति नहीं होगी। बर्दाश्त करने की जो शक्ति से नारी के अंदर मैंने डाली है उसको स्वयं भी नहीं मालूम होगा कि वो कितनी ताकतवर है। कहते हैं कि जब तक स्त्री कोमल रहती है, जब तक उसको प्यार मिलता रहता है, प्रेम मिलता रहता है, सुख मिलता रहता है। जैसे ही मान लो उसका पति राम है तब तक तो वो सीता रहेगी, जैसे ही वो पति रावण बनता है वैसे ही वो चंडी का रूप धारण कर लेती है। पुरुष की शक्ति का अंदाजा पुरुष नहीं लगा सकता है। उस नारी में कितनी शक्ति है, उसमें कितनी पावर है। इसी नारी के गर्भ से प्रहलाद जैसे भक्त पैदा हुए हैं, ध्रुव जैसे भक्त पैदा हुए हैं। जिनका नाम आज भी श्रीमद् भागवत में लिया जाता है।